आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और इस दिन अमावस्या पड़ने पर सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं। इस खास संयोग को हिंदू धर्म ग्रंथों में बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही पवित्र नदी के जल को मिलाकर स्नान करें। अमावस्या पर पितरों की पूजा की जाती है, अतः जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष है उन्हें इस दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। दूध में काले तिल मिलाकर तर्पण करें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन मौन व्रत करने का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। यदि स्त्री इस व्रत का पालन करे तो सौभाग्य और संतति सुख बना रहता है। सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म के पास युधिष्ठिर ने जाकर कहा कि हे पितामह, इस युद्ध में कुरुवंश के भी सभी मुख्य लोग मर गए। बचे हुए राजाओं को भी क्रोधी भीमसेन ने मार डाला। भरत वंश में केवल हम ही शेष हैं। संतति के विच्छेद को देखकर हमारे हृदय को बड़ा संताप होता है। उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्ध हुआ। इससे अपने वंश के नाश को देखकर मुझे बहुत दुख है। हे पितामह, मैं क्या करूं जिससे चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। तब भीष्म ने उत्तर दिया कि जिस दिन सोमवार को अमावस हो उस दिन पीपल के पास जाकर जनार्दन की पूजा और पीपल की 108 परिक्रमा करें। 108 ही रत्न, सिक्के या फल को लेकर प्रदक्षिणा करें। राजन, यही व्रत तुम उत्तरा से कराओ, तब उसका मृत गर्भ जी जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात और गुणवान होगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कृपा करके बताइए कि यह व्रत मनुष्य लोक में किसने किया। भीष्म जी ने उत्तर में कहा कि इस भूमि में कांति नाम की पुरा थी, उसमें रत्नसेन नाम का राजा राज करता था। वहाँ देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण की धनवती नाम की स्त्री थी। ब्राह्मण की इस पत्नी के 7 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। लड़कों का तो विवाह हो गया था, किंतु लड़की का विवाह नहीं हुआ था। ब्राह्मण योग्य वर की तलाश में था। एक दिन एक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। बहुओं ने जब इस ब्राह्मण को पृथक पृथक भिक्षा दी, तब उस समय इस ब्राह्मण ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। किंतु जब गुणवती कन्या ने भिक्षा दी तो उस ब्राह्मण ने धनवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया। गुणवती ने अपनी माता से जाकर जो आशीर्वाद ब्राह्मण ने उसे और उसकी भाभी को दिया था कह सुनाया। माता ने उस ब्राह्मण के पास आकर इसका कारण पूछा कि गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि गुणवती को भंवर के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा, इसलिए मैंने ऐसा वरदान दिया है। उसके इस वचन को सुनकर धनवती को बड़ी चिंता हुई और प्रणाम करके ब्राह्मण से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताइए। तब भिक्षुक ने कहा कि जब तेरे घर में सोमा आए तो उसी समय उसके पूजन से वैधव्य का नाश होगा। धनवती ने पूछा कि सोमा कौन जाति है और कहाँ रहती है। ब्राह्मण ने कहा कि यह जाति की धोबिन है और सुहेल द्वीप की रहने वाली है। जब वह आएगी तब तेरी लड़की का वैधव्य योग होगा। यह कहकर ब्राह्मण भिक्षा मांगता मांगता अन्यत्र चला गया। माता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सुहेल द्वीप जाओ और सोमा को बुला लाओ। लड़कों ने दुर्गम मार्ग की चिंता करके जाने से इनकार कर दिया। किंतु पिता के कुपित होने पर शिव स्वामी नाम का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर रवाना हो गया। बहुत दिन सफर करने के बाद वह समुद्र के तट पर पहुंचा और वहां से समुद्र को पार करने की चिंता करने लगा। समुद्र के तट पर ही एक वट का वृक्ष था। उस वृक्ष पर गिद्ध ने अपने बच्चे रख छोड़े थे। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर गुणवती और शिव स्वामी ने सारा दिन व्यतीत कर दिया। साय के समय गिद्ध अपने बच्चों को चारा चुगाने लगा तो बच्चों ने नहीं खाया। कारण पूछने पर बच्चों ने कहा कि जब तक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दोनों मनुष्य भोजन नहीं करते तब तक हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे।
इस पर गिद्धराज ने आकर शिव स्वामी से उनका वृतांत पूछा। मालूम होने पर गिद्धराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोबीन के यहाँ पहुंचा देने का वचन दिया। दूसरे दिन अपनी प्रतीक्षा के अनुसार गिद्धराज ने गुणवती और शिव स्वामी को सिंहल द्वीप में सोमा धोबीन के यहाँ पहुंचा दिया। यह दोनों सोमा धोबीन के घर में साल भर तक बराबर दास दासी का काम करते और घर लीपते रहे। घर की असाधारण सफाई देखकर सोमा ने एक दिन पूछा कि आखिर मेरे घर की नित्य प्रति सफाई कौन कर जाता है। बहुओं ने कहा, हम नहीं जानती, हमने स्वयं तो कभी नहीं लीपा। एक दिन छिपकर देखा तो गुणवती और शिव स्वामी को घर की सफाई करते पाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा, ब्राह्मण होकर तुम इस प्रकार शूद्र की सेवा क्यों करते हो? उन्होंने अपनी कथा सुनाई और उससे प्रार्थना की कि वह उनके साथ चले। सोमा चलने को राजी हो गई। चलते समय उसने अपने घर के स्त्री पुरुषों को यह आदेश दिया कि मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई मर जाए तो उनको ज्यों का त्यों रखना। सोमा गुणवती के घर गई। गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा से निश्चित हो चुका था। भवरे हो ही रही थी कि रुद्र शर्मा का एकदम प्राणांत हो गया। सारे घर में रोना पीटना होने लगा, किंतु सोमा को जरा भी चिंता नहीं। उसने व्रत राज का फल संकल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शर्मा निंद्रा से जागने के समान उठ खड़ा हुआ। जब सोमा अपने घर वापस गई तो यहाँ उसके पुत्र, स्वामी और दामाद सब मर चुके थे। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, जिसे मृत संजीवनी तिथि भी कहते हैं। रास्ते में उसे एक स्त्री रुई से लदी हुई मिली जो दबी जा रही थी। उसने सोमा से बहुत प्रार्थना की कि बोझ में कुछ सहारा दे दे, किंतु सोमा ने इनकार कर दिया और कहा कि आज सोमवती अमावस्या है, इस दिन मूली कुछ भी नहीं छुई जाती। सोमा ने तुरंत ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हाथ में शक्कर लेकर वृक्ष की 108 पदक्षिणाएं की और विष्णु भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसके पुत्र, दामाद और कन्या भी जी उठे। सोमा जो अपने घर आई तो सारा हाल सुना। बहुओं ने अपने कुटुंबों के मरने और उनके फिर से जीने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि मैंने गुणवती कन्या को, जिनका सुहाग खंडित था, व्रत राज का फल प्रदान किया। इससे उसका वेतव्य तो नष्ट हो गया, पर मेरे कुटुंब का सुहाग जाता रहा। जब सोमवती अमावस्या का पूजन किया तब उसके प्रभाव से पहले की तरह फिर हो गया। सोमवती अमावस्या पूजन विधि। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इसे पीपल पदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल वृक्ष के पास जाए। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध या जल अर्पित करे। नारायण का ध्यान, पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करे। पेड़ पर सूत बांधकर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद सोमवती अमावस्या कथा सुने या सुनाए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करना शुभ फलकारी होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और इनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए।